So guys, we'll do introduction to Euclid's geometry today. First class, we'll see the basic concept of introduction to Euclid's geometry, and then gradually we'll do all the exercises. Okay, so let's start. So basically, Euclid was an ancient Greek mathematician. He's also considered as the father of geometry. Okay, so we'll see some of the important points, some axioms and postulates given by him, right? So coming back to introductions, geometry was originally need for measuring land. Okay, सबसे पहला क्या था, लैंड को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री का यूज होता था. इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, सो यहाँ पे स्टडीड किया गया था. ठीक है, सो इसके और भी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सो विल सी इन डिटेल्स. ठीक है, तो इसके बाद से सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री का. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. नंबर वन देखो, सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस. मतलब क्या होता है, सी अगर मैं एक सॉलिड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज माय सॉलिड. ओके, दिस इज माय कीबोर्ड in which I have length, width and height. So this is my solid. It has shape, it has size, it has boundaries. See, these are the boundaries. It has surface. So this is a solid. So it has shape, size, surface and boundaries. Boundaries are the length, breadth or the height. So ये first important point हो गया. ठीक है, द बाउंड्रीज ऑफ सर्फेस आर कर्व और स्ट्रेट लाइन. जो बाउंड्रीज रहता है वो कर्व भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. लेट्स डू नंबर टू. लेट्स सी नंबर टू. नंबर टू में क्या बोल रहे हैं, ए सॉलिड हैज थ्री डायमेंशंस, ए सरफेस हैज टू डायमेंशंस, ए लाइन हैज वन एंड ए पॉइंट हैज नन. इसका क्या मतलब होता है, एक एक करके इसको देखते हैं. ठीक है, जैसे कि सी ए सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ए सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन. मतलब ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड देख रहा है, सी यू कैन सी थ्री डायमेंशन. फॉर एग्जांपल हाइट, आई कैन सी हाइट, विड्थ एंड लेंथ. ठीक है, कोई भी एक सॉलिड होता है, जैसा कि इसको देख लो, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कोई भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर. ठीक है, थ्री डायमेंशनल अगर फिगर हम ज्वाइन ड्रॉ करता है तो क्या होता है, ये क्या है, विड्थ है. ठीक है, उसके बाद इसका लेंथ होता है और इसका हाइट भी होता है. सो देयर आर थ्री डायमेंशंस ए सॉलिड हैज, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है गाइस, तो ये था थ्री डायमेंशन. ए सरफेस हैज टू. मतलब ए सरफेस, ये देखो एग्जांपल दिस इज माय सॉलिड. ये जो ऊपर का जो अपर पोर्शन है इसको हम सरफेस बोलते हैं ना, इसको सरफेस बोलते हैं. या फिर ये भी सरफेस हो गया, ये एरिया सरफेस हो गया, या फिर ये भी एरिया सरफेस हो सकता है. तो एक सरफेस में कितना डायमेंशन होता है, एक सरफेस में सिर्फ दो ही डायमेंशन होता है. फॉर एग्जांपल ये देखो, ये विथ है ना, ये या फिर ब्रेथ बोल सकते हैं, या फिर इसको लेंथ. लेंथ और ब्रेथ दो ही डायमेंशन एक सरफेस में होता है. ये ऊपर वाला एक सरफेस, इसमें भी क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ है. मतलब सरफेस में सिर्फ दो डायमेंशन होता है. सॉलिड जो तीन डायमेंशन होता है. ठीक है ना, और उसके बाद लाइन में, सी ये लाइन है, ये एक लाइन है. ठीक है, ये लाइन में कितना डायमेंशन होता है, एक ही डायमेंशन होता है. क्या है, लेंथ. सी यहाँ से यहाँ लेंथ कितना होता है, 5 हो, है ना. सपोज ये लेंथ है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 4 सेंटीमीटर हो सकता है. सिर्फ एक ही होता है, मतलब लाइन में एक डायमेंशन होता है. ठीक है, अगर पॉइंट हो तो क्या होगा, सी अगर पॉइंट है, सी दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट, दिस इज माई पॉइंट, दिस पॉइंट में कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, कोई हाइट नहीं, दैट मीन्स पॉइंट हैज नो डायमेंशन. समझ में ये पॉइंट. ठीक है, दिस नंबर 2 पॉइंट, सॉलिड हैज थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. सरफेस हैज टू, लेंथ एंड ब्रेथ. लाइन हैज वन, ओनली लेंथ. पॉइंट हैज नो, पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई लेंथ नहीं, ब्रेथ नहीं, कोई हाइट नहीं होता. समझ में है ना कॉन्सेप्ट ये. उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस देखते हैं. यूक्लिड का कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको हम समझते हैं एक एक करके. जैसा कि नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट. ऑब्वियसली पॉइंट में
नंबर वन, ये नंबर वन, ठीक है, नंबर वन, ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो, हाँ एक पॉइंट ले लेता है, इसमें कोई पार्ट है क्या, कोई लेंथ ब्रेथ हाइट है क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल। नंबर टू, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, हाँ एक लाइन में क्या होता है, ब्रेथ नहीं होता है ना। नंबर थ्री, मतलब ब्रेथलेस, कोई ब्रेथ नहीं होता है जिसमें, उसको ही एक लाइन होता है, लाइन बोलते हैं। द एंड्स ऑफ ए लाइनर पॉइंट्स, ऑब्वियसली ये लाइंस हो गया, है ना, एंड्स क्या है, ये पॉइंट्स है ना, ये लाइन में एंड्स क्या होता है, पॉइंट्स होता है, ठीक है। नंबर फोर क्या है, ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन सम, एक स्ट्रेट लाइन अगर लेता है तो इसमें क्या रहता है, ये पॉइंट्स रहता है, ठीक है, बहुत सारा इनडेफिनेट पॉइंट्स रहता है, ठीक है, ये नंबर फोर हो गया। नंबर फाइव क्या है, सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, हाँ एक सरफेस में क्या होता है, लेंथ और ये ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है सरफेस में। नंबर सिक्स, द एजेस ऑफ द सर्फेस लाइन्स, हाँ जो एज होता है, ये देखो ये सरफेस हो गया, ये एज है ना, ये क्या है, लाइन, लाइन्स ही तो होता है, ये लाइन्स हो गया, ये लाइन्स हो गया, है ना, ये लाइन्स होता है। नंबर सेवन, ए प्लेन सरफेस इज सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, हाँ कोई अगर सरफेस हो गया, सपोज ये मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, दिस इज माई सरफेस, तो ये क्या हो गया, लाइन्स ही तो है ना, या फिर इस तरफ तो ये लाइन्स ही तो होता है, ठीक है, सरफेस में लाइन्स होता है, ठीक है गाइस। तो ये दिस आर द सम ऑफ द डेफिनेशंस बाय यूक्लिड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक है। सो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स क्या रहता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, उसको समझते हैं पहले। एक्सियम्स क्या है, एनी रूल्स और प्रिंसिपल्स व्हिच इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, जो कि ट्रू ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है वो होता है, दे नीड नॉट बी प्रूव। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक लाइन ले रहा है ना, एक लाइन लेता है, तो लाइन में क्या होता है, लेंथ होता है, या फिर लाइन में क्या रहता है, दो एंड पॉइंट होता है, इसी तरह एक्सियम्स बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो देर आर सेवन एक्सियम्स व्हिच यू विल सी वन बाय वन। नेक्स्ट कम टू पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स क्या होता है, देयर आर assumptions are claimed as true, मतलब ये assumptions है, मतलब सच हो सकता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक टू जियोमेट्री ओनली, ये क्या होता है, स्पेसिफिक मैथड, कोई भी मैथमेटिक्स के ब्रांच में यूज कर सकते हो एग्जाम्स के, मतलब कहीं भी ट्रू हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्स। और पोस्टुलेट्स क्या होता है, ये जियोमेट्री में ही ट्रू हो सकता है, बाकी मैथ्स का ब्रांचेस में ट्रू नहीं हो सकता। सो देयर आर फाइव postulates, so we'll see one by one. First we'll see the axioms, ठीक है guys, so there are seven axioms, let's starting in detail। so Euclid's axioms, ठीक है, so number one क्या है, things which are same, things which are equal to the same thing are equal to one another, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या है एग्जाम नंबर वन। so एग्जाम नंबर वन क्या है, things which are equal to the same thing are equal to one another। suppose एक ए ले लेते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, इक्वल्स टू बी ले लेते हैं, ठीक है, वन हो गया, सी इक्वल्स टू, फिर बी ले लेते हैं, ये टू हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, देखो ए बी का इक्वल है, सी भी बी का इक्वल है, मतलब सेम चीज का दोनों इक्वल आ रहा है, ए भी इक्वल आ रहा है, सी भी इक्वल आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो ए और सी है ना, ये जो दोनों थिंग्स है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, बी सेम थिंग हो गया, ये दोनों बी सेम थिंग हो गया, और ये थिंग्स हो गया, सपोज थिंग्स बोल रहे हैं ना, थिंग्स को हम ए और बी, ए सॉरी ए और सी ले ले रहे हैं, ठीक है, ए और सी जो थिंग्स से आर इक्वल टू द सेम थिंग, बी को इक्वल है, तब क्या होता है, ये जो सेम थिंग है ए और सी, ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ये हमारा रिजल्ट है। समझ में आया ना, क्या है। सो नंबर टू देखते हैं, टू एग्जाम नंबर टू,
if equals are added to equals, the wholes are equal. For example, suppose you have 4 chocolates. ठीक है, your sister has 4 chocolates. ठीक है, चॉकलेट से समझाते हैं. सपोज और 2 चॉकलेट आपको किसी फ्रेंड ने आपको दिया है. आपका सिस्टर को भी 2 चॉकलेट दिया है किसी ने, किसी फ्रेंड ने. ठीक है, सो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये 4 चॉकलेट इक्वल था, है ना. सो इफ इक्वल्स आर एडेड, सो इक्वल 2 चॉकलेट और 2 चॉकलेट दोनों में ऐड किया है तो क्या होता है, द होल्स आर इक्वल. तो ये क्या हो गया, 4 + 2 6 हो गया. यहाँ पे भी 4 + 2 6 चॉकलेट हो गया. यहाँ में भी 6 चॉकलेट हो गए. आर द इक्वल. तो ये जो होल है, टोटल है, इक्वल होता है ना टोटल. समझ में आया. सो लेट्स गो टू 3, पॉइंट नंबर 3, एग्जाम नंबर 3. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स इक्वल. सेम कॉन्सेप्ट ही होता है जैसा कि आपका मम्मी ने आपको 4 चॉकलेट दिया है, विच आर इक्वल. 4 चॉकलेट आपको सिस्टर को भी दिया है. ठीक है, अपना मम्मी ने. उसके बाद सपोज आपका कोई भाई है, उस भाई ने आपसे 1 चॉकलेट ले लिया है. आपका सिस्टर से भी 1 चॉकलेट ले लिया है. तब कितना रह गया, 3 चॉकलेट रह गया. यहाँ पे भी 3 चॉकलेट रह गया, है ना. 3 चॉकलेट मीन्स इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. जब इक्वल जो था 4 4 था, उससे अगर कोई भी इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करता है, इक्वल नंबर होना पड़ेगा. ऐसा कि नहीं कि आपका भाई ने आपसे 1 चॉकलेट ले लिया, आपका भाई ने आपका बहन से 2 चॉकलेट ले लिया. ऐसा नहीं, इक्वल होना पड़ेगा. दिस शुड बी इक्वल. ठीक है, सो द रिमाइंडर जो रहता है वो भी इक्वल हो जाएगा. 3 चॉकलेट इक्वल टू 3 चॉकलेट. वेरी सिंपल है समझने में, है ना. एग्जाम्स. सो लेट्स सी एग्जाम नंबर 4. थिंग्स which coincide with one another are equal to one another. इसको समझते हैं पहले. coincide का मतलब क्या होता है. सपोज एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है सपोज, उसके ऊपर में और एक पॉइंट हो गया. ये दोनों पॉइंट क्या हो गया, coincide हो गया. सपोज एक लाइन है, ये मेरा लाइन हो गया. ठीक है, उसके ऊपर में और एक लाइन आ गया, और एक लाइन आ गया. ये 2 लाइन coincide हो गया, तो ये बोलता है coincide. ठीक है, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another. ठीक है, सपोज समझते हैं. सपोज एक लाइन हो गया 6 cm का. ठीक है, इस 6 cm के ऊपर और एक लाइन coincide कर रहा है सपोज. तो ये जो रेड से कर रहा है, इसका कितना कितना इसका इसका भी लाइन मेजरमेंट कितना हो जाएगा. पहला वाला ब्लू 6 था, तो ये रेड का भी 6 हो जाएगा, है ना, है कि नहीं. सो ब्लू लाइन इक्वल्स टू 6 cm. रेड लाइन कोइंसाइड कर रहा है ना, कोइंसाइड कर रहा है, इसका भी 6 cm हो गया. दैट मीन्स और ब्लू लाइन और रेड लाइन इक्वल नहीं हो गया. देयरफॉर ब्लू लाइन इक्वल्स टू रेड लाइन. मतलब कोई भी अगर कोइंसाइड होता है, ये दोनों इक्वल होता है. ठीक है, सपोज इतना ले लो, इतना के ऊपर कोई और एक लाइन सपोज आ गया, ये अलग है, तो ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगा. जितना भी लेंथ हो, चाहे 10 हो, रेड का 10 हो, तो ये इसका भी 10 हो जाएगा. इसका मतलब ये होता है. ठीक है, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. सो एग्जाम नंबर 5 देखता है. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ये क्या मतलब होता है, पूरा. होल मतलब पूरा. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं एक सर्कल से. एक सर्कल ले लिया, सर्कल को अगर हम इस तरह डिवाइड किया, ये पूरा है, दिस इज द होल पार्ट ऑफ ए सर्कल. सपोज ये पार्ट हमने ले लिया, तो इसको अलग कर देता हूँ. ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ. ठीक है, ये पार्ट हो गया. ये हो गया होल मतलब पूरा. ये हो गया ओनली पार्ट, कुछ पार्ट, एक पार्ट मतलब. ठीक है ना, वन पार्ट. तो ये बताओ, ये जो होल है, ये बड़ा है कि सिर्फ एक पार्ट बड़ा है. ये होल पार्ट बड़ा है ना. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. समझ में आया. सपोज ये एक लाइन हो गया, इसमें से हम ये इतना ले लिया, सपोज इतना ले लिया, इतना ले लिया. सपोज ये 5 cm है और पूरा हो गया 15 cm. पूरा 15 है, हमसे 5 ले लिया, 5 अलग कर दिया और ये ऊपर में 15 रहेगा. तो कौन सा बड़ा, ये होल ऑब्वियसली बड़ा होगा ना. 15 इज ग्रेटर देन 5. इज दैट क्लियर. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट ऑलवेज. सो दिस आर द एक्सिम्स व्हिच आर यूनिवर्सल ट्रूथ. वही बोल रहा है ना,
एग्जाम्स में क्या बोल रहा है, एनी रूल्स और प्रिंसिपल विच इज बिलीव टू बी ट्रू, तो ये ट्रू तो है, एप्लीकेबल टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, दे नीड नॉट बी प्रूव्ड, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। समझ में एग्जाम्स क्या है, दिस आर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितना भी एग्जाम्स हमने देखा यूनिवर्सल थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, ठीक है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मतलब एग्जाम नंबर 6 देखते हैं, 7 है ना, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका क्या मतलब है, सेम कॉन्सेप्ट ही रहता है, ठीक है। सपोज x हो गया y, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका डबल हो जाता है, इसका भी डबल, इसका भी डबल, है ना। तो इसमें देखते हैं, सपोज x हमारा 5 है, y क्या हो जाएगा, y भी 5 हो जाएगा ना, है ना। या फिर इसको ऐसे लेते हैं, सेम थिंग है, x और y इक्वल है सपोज, है ना, सेम थिंग मतलब इक्वल, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो इसको 2x ले लेते हैं, इसको भी 2y ले लेते हैं, देखते हैं कितना होता है, 2x कितना होता है, सपोज x 5 लेता है, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, y भी 5 लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है ना, 5, ये भी 10 हो गया, दोनों इक्वल हो गया ना। मतलब कोई भी चीज़ अगर इक्वल होता है, अगर उसका डबल लेता है, ये डबल भी इक्वल हो जाता है, ठीक है गाइस, समझ में आया। 7 देखते हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, सेम है, अगर कोई भी हाफ लेता है, सपोज x इक्वल टू वाई हो गया, इसका हाफ लेता है, हाफ ऑफ x कितना होगा, हाफ ऑफ y कितना होगा, सपोज x और y कोई भी वैल्यू लेते हैं, 10 ले लेते हैं, है ना, दोनों इक्वल है तो एक वैल्यू ले सकते हैं, तो x का हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 10, ये 5 हो जाएगा, ये हाफ ऑफ 10, y का भी 10 है तो ये भी 5 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया ना, है ना। थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन another, so these are the axioms of Euclid's geometry, 7 axioms are there. Next we will see postulates, let's read this also one by one. So there are 5 postulates, so let's read one by one. So postulates are what, they are what, not universal truth, they are mainly applicable to geometry only, ठीक है। So let's see one by one. A straight line can be drawn from only one point to any other point, इसका क्या मतलब होता है, एक पॉइंट हो गया, दूसरा और एक पॉइंट हो गया, सपोज ये 2 पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है, दो नहीं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता, मतलब 2 पॉइंट के लिए एक ही स्ट्रेट लाइन होता है। सपोज एक पॉइंट होगी, एक पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता है, बहुत सारा, 1 2 3 4, infinite numbers of straight line can be drawn from a single point, but through two given points you can draw only one line, 2 points, यहाँ पे क्या होगा, 1 point infinite lines, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट नंबर 1। लेट्स सी नंबर 2, a terminated line can be produced indefinitely, obviously एक लाइन है सपोज, है ना, एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, इसको सपोज इतना ही ले लेता है, ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से इतना एक लाइन है, ए बी है सपोज, अगर ये प्रोड्यूस करता है तो कितना कर सकता है, कितना भी कर सकता है जितना आप चाहते हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, ठीक है। सो ये टर्मिनेटेड लाइन, जो लाइन खत्म हो चुका है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेट, अगर प्रोड्यूस करता है तो इसको जितना भी कर सकते हो, ठीक है। ये पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 3 देखते हैं, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ये सेंटर है, ये मेरा रेडियस है, सपोज ये सेंटर है, ये मेरा रेडियस इतना, तो हम इससे एक सर्कल, ठीक है, इससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ना, ठीक है। सिमिलरली अगर ये सेंटर, ये मेरा रेडियस है, तो यहाँ पे सर्कल अलग हो जाएगा ना,
ठीक है, समझ में आया? इसका रेडियस है ना, इसका रेडियस और सेंटर, और इसका रेडियस और जो सेंटर है वो अलग अलग है। दैट मीन्स क्या बोलना चाहिए, सर्किल के में ड्रॉन विद एनी सेंटर, कोई भी सेंटर हो यहाँ पे, चाहे इतना ले लो, चाहे रेडियस इतना ले लो, चाहे सेंटर इतना ले लो, इतना रेडियस ले लो, कोई भी एक सेंटर और कोई भी एक रेडियस से सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, सो पोस्टुलेट नंबर 4 देखते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब क्या, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सपोज एक एंगल ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री है। सपोज दूसरा और एक एंगल ले लेते हैं, ये भी 90 डिग्री बी है ना, तो और दूसरा कोई एंगल ले लेते हैं जिसका 90 डिग्री ही हो, सी 90 डिग्री। ऑल राइट एंगल, ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है, दे विल बी इक्वल, दैट मीन्स ए विल बी इक्वल्स टू बी विल बी इक्वल्स टू सी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सो पोस्टुलेट नंबर 5, if a straight line if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, अच्छा ये क्या बोल रहा है, side less than two right, okay, now see, ये एक straight line है, can you see this PQ, this one, see this one, this PQ, this is a straight line, they're talking about this one, हाँ, ये बोल रहा है ना, if a straight line, ये जी स्ट्रेट लाइन, ये इसके बारे में बोल रहा है, PQ के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज PQ फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ये वाला स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये ए बी देख रहा है, ए बी एंड सी डी, ये जो स्ट्रेट लाइंस है यहाँ तक, हाँ सी डी, और ए से लेके बी तक यहाँ तक, ये दो स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन PQ है, मतलब ए बी, टू स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो रहा है, ये ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये ए बी और सी डी का बात करें, ए बी और सी डी में एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, दैट स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। सी देखो, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, देखो ये इंटर एंगल दिख रहा है, ये एंगल सेम साइड में, हाँ सेम साइड में, मतलब स्ट्रेट लाइन का सेम साइड में, मतलब इसी तरफ, मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, इसी तरफ। ठीक है, इसी तरफ, तो इंटीरियर एंगल दिख रहा है, और ये जो इंटर एंगल का जो मेजर है इज दिस इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, लेस देन टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री से कम है, ऑब्वियसली ये 180 डिग्री से कम होगा, है ना, दोनों मिला के, दोनों मिला के 180 से कम होगा, और इस तरफ वाला 180 से ज्यादा होगा, ये और ये जो बाहर का साइड है, एक्सटर्नल एंगल बाहर जो है, ये 180 से ज्यादा होगा, दिस साइड एंगल विल बी मोर देन 180 डिग्री, और दिस साइड एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स। ठीक है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रहा है, ठीक है, ये ए बी और ये सी डी जो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या होगा, ये प्रोड्यूस्ड इनडिफरेंट, अगर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सपोज मैं ये जो टू एंगल जो लेस देन 180 इस तरफ अगर हम प्रोड्यूस करता है, इस तरफ अगर प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, लेकिन मोर देन 180 डिग्री इस तरफ, सी दिस एंगल एंड दिस एंगल मोर देन 180 डिग्री ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इसको अगर प्रोड्यूस करता है तो ये दोनों दे विल नेवर मीट, they will never meet. So these two lines when producing will meet at a point on which side the interior angles, the side on which the interior angles are less than two right angles. जिस साइड में दो राइट एंगल्स मिला के भी एंगल छोटा कम है, उस साइड में अगर प्रोड्यूस करेगा तो दे विल मीट एट ए पॉइंट, नॉट ऑन द अदर साइड। ये मोर देन टू राइट एंगल्स 180 से ज्यादा है, तो इस तरह प्रोड्यूस करेगा तो नहीं, मुलाकात नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं then the two straight lines if produced the indefinitely, अगर प्रोड्यूस करता है indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles, जिस तरफ वो दो राइट एंगल से एंगल कम है उसी तरफ मुलाकात होगा। सी दिस इज द मीटिंग पॉइंट, कैन यू सी दिस वन, दिस वन, दिस वन, okay, so this is the postulate number 5. So with this we'll end this session
In this class, we have seen the introduction to Euclid's geometry, okay, in which we also have seen definitions, some important points, definitions, axioms, Euclid's axioms, and also we have seen axiom, Euclid's postulates. Okay, so with this, we'll end the session here, and in the next class, we'll do the exercise of this chapter. So thank you guys, and also subscribe my channel, and if you have not watched the previous videos, please go to the playlist and watch all the videos.